नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ गिवन है, दोनों के अलग अलग हैं, एंड देयर एंड्स आर फिक्स्ड ऑन अ सीलिंग एज शोन। एंगल दिए हुए हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, और दोनों के करस्पॉन्डिंग जो एलोंगेशंस आएंगे उनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो खैर रेशियो निकालना है तो हमें इस बात का भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इस ब्लॉक का एक्चुअल वेट क्या है। तुम तो ये बताओ सिंपली, लॉज ऑफ मोशन में जैसे ये क्वेश्चन किया ही होगा कि अगर हम इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर हम लोग कॉपर है तो इसको टीसी बोल देते हैं, और इसमें टेंशन हम लोग स्टील है तो टीएस बोल देते हैं, और इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो एंगल 90 आएगा, इधर वाला एंगल जो है ये 120 आएगा, और इधर वाला एंगल 150 आएगा। तो हमें बेसिकली टीएस और टीसी का वैल्यू भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट हमें रेशियो ही चाहिए। तो रेशियो के लिए तो ये एंगल छोड़ो, इनका सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो बैलेंस होंगे, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिख लो, ये 30 है, ये 60 है। तो टी एस कॉस 60 इज इक्वल टू टी सी कॉस 30। तो यहाँ से आ जाएगा टी एस इज इक्वल टू √3 टी सी। देखो सबसे पहले अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेंथ लेकिन अलग अलग है। तो देखो अगर एक्सटेंशन का रेशियो चाहिए तो एक्सटेंशन लिखते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से, कि एक्सटेंशन की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस। स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स है टेंशन, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू करेंगे इसका लेंथ एल, और डिवाइड करेंगे उसके वाई से। तो एक्चुअली ये आ जाएगा, देखो आप ध्यान से, तो ये होगा टी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो ये टी एल अपॉन वाई के प्रोपोर्शनल बनेगा। तो डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल स्टील इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो पहले तो लिखेंगे टी सी अपॉन टी एस, तो ये आएगा 1/√3 इंटू एल सी अपॉन एल एस। तो एल सी यानी कॉपर की लेंथ है √3 और इसकी 1 है, और इंटू वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर। तो स्टील का है 2 इंटू 10^11 और कॉपर का है 1 इंटू 10^11। तो ये सीधे सीधे 2 के इक्वल आ जा रहा है। हो गया।